जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि हम प्राचीन काल के प्राचीन मगध महाजनपद की जानकारी इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। आज हम जाने वाले हैं गया डिस्ट्रिक्ट के गुरपा नाम का गांव है। गुरपा नाम के गांव में महाकश्यपा जो बनते थे, महाकश्यप की वहाँ पर पहाड़ी है। उस पहाड़ी में महाकश्यप बनते ध्यान साधना किया करते थे। ऐसे कहा जाता है यह जो महाकश्यप बनते हैं इस पहाड़ी में आज भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। यह जो वीडियो है यह किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा या अंधविश्वास को नहीं जोड़ता, तो इसके लिए आप इस वीडियो को किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा या फिर अंधविश्वास से ना जोड़े। इसके तथ्य क्या है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सच में वहाँ पर आज भी महाकश्यप बनते हैं क्या है, तो वो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर है तो इतने समय तक कोई मानव जीवित रह सकता है क्या, उसकी भी हम जानकारी इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं। यह जो गुरपा नाम का गांव है, इस गुरपा नाम के गांव तक जाने के लिए हम गया से जा सकते हैं या फिर बौद्ध गया से भी जा सकते हैं। कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है। उसके लिए हम अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शासकीय सेवाओं का भी इस्तेमाल करके हम इस गुरपा गांव तक जा सकते हैं। गुरपा गांव से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह जो महाकश्यपा की पहाड़ी है, जिसे कुकुटगिरी पाड़ा नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और वहाँ से हमें 1700 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है। उसके बाद हम इस पहाड़ी पर पहुँच जाएंगे। जाते जाते वहाँ पर बहुत से अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। उस अवशेषों की भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी राजा ने एक प्राचीन स्तूप का निर्माण किया था। वह राजा कौन था इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाला यह जो हर एक जो वीडियो है आप सबसे पहले देख पाओगे। और साथ ही साथ आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग कर सकते हो, ताकि इस प्रकार का जो कार्य है मैं सारे भारत भर में कर सकूं और जो भी प्राचीन अवशेष है उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। भंते महाकश्यप यह तथागत बुद्ध के आग्रणीय शिष्य थे। महाकश्यप इनके बारे में जो कहा जाता है वह हैरान करने वाला सच है। क्या कोई इंसान सच में हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? हाल ही में ऐसे बहुत सारे चौंकाने वाले किस्से हमारे सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले मंगोलिया के सोनगिनो खैरखान यहाँ 200 साल उम्र के बौद्ध भिक्षु को एक गुफा में ध्यान मुद्रा में पाया गया। डॉक्टर बैरी केर्जिन और धर्मगुरु दलाई लामा, इनका कहना है कि यह भिक्षु आज भी जीवित है और वह गहरी विपश्यना में लीन है। इतना ही नहीं, चीन में कुछ इस प्रकार की बातें सामने आई थी जब बुद्ध के प्राचीन प्रतिमा में 1000 साल पुराने पद्मासन वाले बौद्ध भिक्षु का देह पाया गया था। महाकश्यप भंते जी के बारे में यह गलत कहना होगा कि वह जीवित है या फिर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। उनके पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। खैर, यह वीडियो का विषय हमारी प्राचीन सभ्यता और हमारी गौरवशाली विरासत है, जो आज सारे देश में बिखरी है। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या, संसार में दुख का कारण क्या, संताप। अभी हम गुरपा स्टेशन से आगे चलते हुए जा रहे हैं, तो करीबन हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो यह सुबह का समय है और कल बहुत बारिश हुई थी, इसके कारण यहाँ पर पूरा अभी जो यहाँ का परिसर है वो पूरा गिल्ला हो चुका है। यहाँ की मिट्टी गिल्ली हो चुकी है और अभी हम यहाँ से पैदल चलेंगे तो हमें अवशेष जो है प्राचीन काल के
रास्ते में ही दिखाई पड़ेंगे। उस काल में जो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे तो वह यही इसी मार्ग से नीचे भिक्षाटन करने के लिए आया करते होंगे। कृपा स्टेशन से जब हम आगे आते हैं और इस स्तूप की ओर बढ़ते हैं तो हमें रास्ते में यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर एक स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस प्रकार का स्तूप है, यहाँ पर स्तूप का हिस्सा, यह मनोती स्तूप का हिस्सा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यह प्राचीन अवशेष देखिए इस प्रकार के हैं, यह यहाँ पर इसी प्रकार से बिखरा हुआ है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस परिसर में कितने बड़े पैमाने में इस प्रकार के जो प्राचीन भव्य अवशेष है बिखरे हुए हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 12 बजे के अंदर वह भिक्षाटन करते थे और अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो देखिए इस प्रकार का यह भिक्षा पात्र है और मैंने यहाँ भिक्षाटन किया है और भिक्षाटन कर मेरे यहाँ पर भिक्षा पात्र में जो भी अन्न मुझे मिला है मैं वो अभी ग्रहण करूँगा। और यह जो भोजन है वह दिन में एक ही बार खाया जाता है और अगले दिन फिर से भिक्षाटन के लिए निकला जाता है। तो प्राचीन काल में इस प्रकार से जो है यहाँ पर बौद्ध भिक्षु का आवागमन रहता था और वो यहाँ पर से तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग जो है लोगों को बताया करते थे। तो हम भी उसी राह पर है, उसी मार्ग पर है जिस काल में प्राचीन काल के जो भंते थे, अरहंत बौद्ध भिक्षु थे, वह किस प्रकार से किस पीड़ाओं का सामना करते थे और वह किस प्रकार इन पहाड़ियों में जाया करते थे और वह उनकी जो दिनचर्या है वह किस प्रकार की हुआ करती थी, इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं इस महाकश्यप पहाड़ी के नज़दीक, जिससे पहले कुकुट पाड़ा गिरी पहाड़ी नाम से जाना जाता था और इसे गुरपा पहाड़ी भी कहते हैं। और गुरपा गांव के हमारे साथ रहवासी है राजीव कुमार मिश्रा जी। तो यह जो जगह है वहाँ तक ऊपर तक लेके जाने वाले हैं और यह यहीं पर के रहवासी है। इसके कारण यह ऐसे कोई पर्यटक आते हैं या फिर बुद्धिस्ट मंक आते हैं उनको ऊपर लेके जाने का काम करते हैं और यह सेवा प्रदान करते हैं। जी हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आपके ये जो क्षेत्र है इसके बारे में? आप कहने हम कहें? जी हाँ, तो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन ऐसा स्थल है और आदरणीय संघरत्न भंते जी भी इस जगह की जानकारी देंगे और जो महाकश्यप भंते जी है उनके जीवन से जुड़े प्रसंग को आपके सामने रखेंगे। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रहस्यमय कहानी है। अभी हम इस पहाड़ी के 90% ऊपर आ चुके हैं। तो बहुत ही लंबा रास्ता है और यहाँ पर 1700 सीढ़ियाँ है और यह पार करके हमें ऊपर आना पड़ता है। यहाँ पर देखिए प्राचीन काल के कुछ अवशेष हैं। यहाँ पर देखिए यह एक स्तूप का हिस्सा हमारे यहाँ पर दिखाई देता है और इस स्तूप के हिस्से में यहाँ पर हमें बोधिसत्व अलोकितेश्वर दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर बोधिसत्व पद्मपाणि और बोधिसत्व वज्रपाणि की प्रतिमाएं हैं और भी बहुत से शिल्प हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ में एक प्रतिमा में हमें जो महापरिनिर्वाण के भी यहाँ पर अवशेष, यहाँ पर जो चित्र अंकित किए गए हैं, जो शिल्प है वह यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो अभी हम आगे का रास्ता तय करेंगे और आगे की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए। ये गुफा में पार करनी पड़ती है ना, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे।
इस पहाड़ी से जाना पड़ता है। हाँ। जा पाएंगे ना? आपको कैमरा रखना पड़ेगा अंदर ना। क्या करें? कैमरा का क्या करें? चला जाएगा। चला जाएगा? हाँ। चलेंगे आएंगे जी। यहाँ पर देख रहे हो आप, इस पहाड़ी में देखिए यहाँ पर एक दरार है और इस दरार में यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है और इस दरार में से हमें ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा अंधेरा है और इस प्रकार का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। देखिए जी, चलिए। टॉर्च लगाए क्या ज़रूरत है या नहीं? हाँ धीरे धीरे जी, धीरे। 1 मिनट रुकिए आप। अभी हम आए हुए हैं पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पर हाल ही के समय में एक मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया है और उस मोनेस्ट्री की डिटेल यहाँ पर दी गई है। देखिए महाकश्यपा का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। अंदर हम जाएंगे तो ये मोनेस्ट्री है और यहीं पर एक प्राचीन काल का कुआं भी है, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ऐसे कहा जाता है यहाँ पर जो भंते महाकश्यप थे वो यहाँ पर 12 साल उन्होंने यहाँ पर ज्ञान साधना की है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आने वाले मैत्रेय बुद्ध होंगे वह जो महाकश्यप भंते जी है उनसे वह चीवर आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद वह आगे का कार्य करेंगे, ऐसे कहा जाता है। चलिए ऊपर और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इस महाकश्यप पहाड़ी पे आप देख रहे हो, यहाँ पर गुरपासनी माता देवी का मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर के अंदर बहुत से अवशेष हमें दिखाई देंगे। पहले कक्ष में यहाँ पर हाल ही के समय की हनुमान की यहाँ पर मूर्ति है, तो वह इस प्रकार की यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और देखिए अगले कक्ष में हमें यहाँ पर देखिए कुछ प्राचीन अवशेष दिखाई देंगे और साथ ही साथ ये गुरपासनी देवी है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर कुछ पद चिन्ह भी है, देखिए पैरों के निशान वह भी यहाँ पर। और उसी के साथ साथ यहाँ के तीसरे कक्ष में देखिए यहाँ पर स्तूप के अवशेष है प्राचीन काल के। देखिए यहाँ पर यह मनौती स्तूप, जो मन्नत के तौर पर स्तूप बनाया जाता है, वह हमें दिखाई दे रहा है। और इसमें नीचे की ओर देखिए साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तथागत बुद्ध की छवि है और वह मिट्टी में यहाँ पर आधा गाड़ा चुका है, उसे गाड़ा जा चुका है। और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इसके ऊपर यह जो शिवलिंग है, शिवलिंग बिठा दिया गया दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए यह कुछ प्रतिमा है, यह कुछ मूर्तियाँ
हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए बाहर, और अगले हिस्से में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पार्ट है। देखिए यहाँ पर यह भी देखिए, यह प्राचीन काल के अवशेष है। यहाँ पर हमें यह तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, और अंदर देखिए, अंदर हमें तथागत बुद्ध के जो पद चिन्ह हैं वह दिखाई देंगे। उसके ऊपर हमें जो शिल्प है, जो बौद्ध धर्म में आमतौर पर पाए जाते हैं, वह दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी कुछ स्तूप के अवशेष है। यहाँ पर हमें तथागत बुद्ध देखिए धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था में दिखाई दे रही है। इनकी मूर्तियाँ इस स्तूप के ऊपर, मनोती स्तूप है यह। देखिए यहाँ पर देखिए, और इस मंदिर में भी देखिए, मंदिर का निर्माण करते समय यहाँ पर भी यह स्तूप के अवशेष लगाए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए दीवारों में चुने गए यह सारे स्तूप के अवशेष, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं हमें अंकित की हुई दिखाई दे रही है। यह देखिए, ये सारे अवशेष इसी प्रकार यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर टूरिज़्म विभाग द्वारा इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और इसका प्रचार प्रसार हाल ही के समय में बड़े पैमाने में किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोधिसत्व है, और साथ ही साथ बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। यह जो महाकश्यपा पहाड़ी है, इस महाकश्यपा पहाड़ी का उल्लेख फाहियान और ह्यूनन संग, यह जो चीनी यात्री थे, इन्होंने किया है। ह्यूनन संग कहते हैं इस पहाड़ी में महाकश्यपा आज भी जीवित है, और वह तथागत बुद्ध की राह देख रहे हैं। जिस समय तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद महाकश्यपा ने ही जो पहली संगीति हुई राजगृह में, उसके अध्यक्षता उन्होंने स्वीकारी थी, और उन्हीं के अध्यक्षता में पहली महासंगीति पार हुई थी। उसके बाद उनका जब महापरिनिर्वाण नज़दीक आया, जब उन्हें पता चला कि मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है, तब वह आनंद के पास चले गए और आनंद को यह बात बता दी। उसके बाद वह जो राजा अजातशत्रु है, उनसे मिलने के लिए राजगृह चले गए। लेकिन राजा अजातशत्रु के पास जाते ही उनके जो सेवक थे, उन्होंने वहीं पर उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। यह खबर सुनने के बाद जो महाकश्यप भंते जी है, वह सीधे ये कुकुटा पाड़ा गिरी है जो पहाड़ी है, यहाँ पर वह निकल पड़े, और वह यहाँ पर आके वह उन्होंने ध्यान साधना की। और ऐसे कहा जाता है और ऐसे मान्यता है, वह आज भी यहाँ पर जो आने वाले मैत्रेय बुद्ध है उनकी राह देख रहे। उसके बाद राजा अजातशत्रु को यह बात पता चलती है कि महाकश्यपा उनसे मिलने आए थे, और महाकश्यपा इस पहाड़ी में ध्यान साधना कर रहे या फिर मैत्रेय बुद्ध की वह राह देख रहे हैं। उसके बाद आनंद और अजातशत्रु उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐसा उल्लेख हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ अजातशत्रु के द्वारा यहाँ पर एक प्राचीन स्तूप का भी निर्माण किया गया था, ऐसे उल्लेख हमें दिखाई देती है। यह जो प्राचीन मगध है, इस प्राचीन मगध में यह जो अवशेष है आज भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जो प्राचीन काल के। आपने अभी जो मंदिर देखा, उस मंदिर में आपको जगह जगह पर प्राचीन अवशेष दिखाई दे रहे। जो मनोती स्तूप है वह दिखाई दे रहे, साथ ही साथ वज्रयानी जो पंथ है उसके भी अवशेष हमें दिखाई देते हैं। ये जो महाकश्यपा बनते हैं, जो जैन बुद्धिज़्म है, जैन बुद्धिज़्म के उन्हें संस्थापक भी कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप मेरे जो पीछे देख रहे हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं उसके ऊपर अलग अलग से चित्र है, और वह उसमें कुछ अलग अलग से जो गाथाएं है उस काल की, वह भी हमें यहाँ पर उनके जो चीनी लैंग्वेज है या फिर जो थाई लैंग्वेज है उसमें हमें दिखाई देती है।
तो ऐसा यह जो गुरपा पहाड़ी है, गुरपा पहाड़ी यानी कि यह महाकश्यप का जो इलाका है, महाकश्यप पहाड़ी है, उसका इतिहास बताया जाता है। और यहाँ पर के जो अवशेष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर अवशेष सारे बिखरे पड़े हुए थे। कुछ इस मंदिर निर्माण करते समय उनका इस्तेमाल किया गया, और जो कुछ यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष थे वह जो है वह लोगों की अज्ञानता की वजह से लोगों ने यहाँ से उठाकर या फिर चोरी कर कर ले गया ऐसे जानकारी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यह जो पहाड़ी है इसका जो प्रथम संशोधन जो है R.D. बैनर्जी, यह जो संशोधक है जिन्होंने मोहनजोदाड़ो यह जो साइट है इसका जिन्होंने संशोधन किया है, उन्होंने ही यहाँ पर उन्होंने ऐसे क्लेम किया यह जो पहाड़ी है यह महाकश्यप की पहाड़ी है। महाकश्यप इसी पहाड़ी पर ध्यान साधना के लिए आए हुए थे, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है।